नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। Well, we have with us an actress who's fearless and she makes statements which almost anyone and everyone notices. And she's coming up with a movie called Maath, and definitely one more very huge bonus is that she is incredibly beautiful. We are talking about Raveena Tandon. Pleasure having you back on Bollywood Hungama first of all. Thank you so much. Thank you. And first of all, a lot of people have been complaining that you're coming back with Maath, and the promo is fantastic. People are loving you, especially that when you're just doing the exercise part is something which is hugely inspirational as well. But why is it that you're doing so few movies? You're also having Shab of Onir. Acha, first I'll answer first thing. That exercising part is actually I feel it's coming across in a way that मैं suddenly Sunny Deol बन जाती हूँ और मैं 10 लोगों को मार देती हूँ। नहीं, वैसा कुछ नहीं है फिल्म में, क्योंकि I'm playing in Maatra, the movie, I'm playing a school teacher. Okay. तो स्कूल टीचर हैं एंड मोस्टली वो जो अपने लाइफ में जो भी करती है वो इट्स द यूज ऑफ अ ब्रेन, यू नो। पहले उनको दिखाया है जैसे नॉर्मल फैमिलीज क्या होता है, फैमिलीज में कभी ऐसे नहीं लगता कि ऐसा हादसा हमारे फैमिली में हो जाएगा। ऑलवेज हम इंडिफरेंट रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे लगता है ऐसी चीजें दूसरों के साथ ही होती हैं। बिल्कुल। चाहे वो एक्सीडेंट्स हो या मर्डर्स हो या हाउस ब्रेकिंग हो या रॉबरीज हो, ऐसे लगता है दूर किसी और के साथ कहीं और हो रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक नॉर्मल फैमिली की कहानी है कि उनके साथ क्या होता है और वो क्या करते हैं। वो जो आप शॉर्ट्स देख रहे हैं जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ, वो इट्स मोर ऑफ के वो अपना स्ट्रेस क्या होता है जब लोगों के अलग अलग तरीके के स्ट्रेस रिमूवल होते हैं। कोई लोग ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं, कोई लोग बातें ज़्यादा करने लगते हैं, कोई लोग दूर कहीं जाके जंगल में बैठ जाते हैं। दे वांट पीस ऑफ माइंड। सम पीपल स्टार्ट रनिंग, एक्सरसाइजिंग, यू नो। तो वो उसका एक्चुअली वो स्ट्रेस पीरियड दिखाया दैट टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, यू नो, शी स्टार्ट्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। राइट, दैट वाज पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आपने एक ही सवाल में मुझे 3 सवाल पूछ लिए। फिर आपने मुझसे ये पूछा कि ऑनिर की शब वो आ रही है सून। आई थिंक रिलीज डेट अब तक फाइनल नहीं है, बट जब वो जैसी डिसाइड हो जाएगी, आई एम श्योर आई विल बी कमिंग बैक हियर अगेन। बिल्कुल, we would love to have you back. And बट इस समय कंसंट्रेशन है मात्र पर। तीसरा सवाल आपने ऐसे कहा कि यू नो आप इतनी कम फिल्में क्यों कर रही हैं। देखिए, मैंने इट्स बीन 25 years I've been working एंड मैंने बहुत ही कम उम्र में स्टार्ट किया काम करना। बिल्कुल। तो मुझे बल्कि काफी लोग ट्विटर पे बोलते हैं कि आप रिवर्स हो रही हैं आपकी एज वाइज, बट दे डोंट रियलाइज कि जब वो स्कूल के लास्ट ईयर्स में थे और कॉलेज में थे, आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, सो आई एम ऑलमोस्ट नियरली द सेम एज एज देम। सो दे आई थिंक एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं आई बीन वर्किंग फॉर 25 years, दैट आई मस्ट बी 50 or 60 years old, बट नो, आई एम नॉट। I'm touching 44 this year, so 27 we'll settle for 27. I am ready to say it. I don't mind. My birth certificate is open for everyone to see. It's all on Wikipedia, so you can't hide these days your age. But you know, physical age भी होती है. That how you're taking care of yourself. I think दिल खुश होना चाहिए यार। जब बोलते हैं ना दिल बच्चा है तो आप भी बच्चे रह जाते हो, but no, that's not the thing. But to tell you honestly that this is what reaction I get. People say, why are you not growing old? I said, I mean, what's your age? You know, I was like already doing Patthar Ke Phool straight out of 10th standard. Correct. So people are expecting me to be, I don't know, 50 or 60 years old, whereas if you calculate, actually I would have been in college probably the same time that you were, or I would have graduated the same time that you did. But that didn't happen. My life had a different path and different destiny to follow. बिल्कुल। And so कम पिक्चर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो I believe that I want to live my life the fullest. Right. मुझे जब मैं एक्चुअली 60 टच करूं या 50 टच करूं, मुझे आई डोंट वांट टू सिट बैक एंड से अरे जिंदगी कैसे निकल गई, मैं तो बस स्टूडियो टू स्टूडियो भाग रही थी। क्या बात है। यू नो, आई वांट टू एंजॉय माय मैरिटल लाइफ, आई वांट टू एंजॉय माय चिल्ड्रन, आई हैव गिवन बर्थ टू 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आई वांटेड टू एंजॉय माय प्रेगनेंसी। बल्कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी मुझे एक ऑफर हुई थी फिल्म जहाँ प्रोटैगनिस्ट वाज अ प्रेग्नेंट लेडी, बट आई डिडंट वांट टू वेक अप एट 5 in the morning एंड पुट मेकअप अगेन, वापस स्टूडियो में भाग रहे हैं लाइट्स के सामने। आई वांटेड टू एंजॉय। मुझे अपने आप में डिसिप्लिन नहीं रखना था। मैंने सब कुछ खाया। आई बिकेम इनटू वन बिग काउ, यू नो। एक्चुअली I enjoyed myself. I didn't want any discipline. I didn't want anyone telling me अभी इधर ये बजे पहुंचना है, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है। I wanted to wake up and I wanted to eat that full cake if I wanted to. I wanted to eat एक पूरा डब्बा गुलाब जामुन का अगर मुझे खत्म करना है, मैं खत्म करना चाह रही थी। तो I wanted to just let go, you know, and enjoy my pregnancy and be happy and, you know, enjoy life and be with my friends and go out.
दैट फेज ऑल्सो आई एंजॉयड. फिर अब जब बच्चे आए हैं तो यू नो आई वांट टू बी विद देम, आई वांट टू बी विद देम ड्यूरिंग द एग्जाम्स. उनके जब एग्जाम्स हैं, चाहे उनको चाहे स्विमिंग कंपटीशन है या डांसिंग कंपटीशन है, मैं रहना चाहती हूँ वहाँ पे. आई डोंट वांट टू बी कि मेरे बच्चे, मेरा स्टाफ यू नो उनकी परवरिश कर रहा है. मैंने अपने बच्चे किसी और को हवाले करने के लिए, किसी और को पालने के लिए तो नहीं पैदा किए हैं. यू नो दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है. और मेरा बचपन और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड समझती हूँ. और मैं समझती हूँ कि ये मेरी अपब्रिंगिंग से आता है. बिल्कुल. Neither were my parents divorced. तो I've had a very rock solid, you know, strong upbringing. बिल्कुल. And वो मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ. मैं तो लोगों को बोलती हूँ, जब लोग बोलते हैं ना आप रिवर्स एज में, मैं तो बोलती हूँ ठीक है भैया, आज एक फिल्म नहीं मिली, कल नहीं मिली, परसों मैं रणबीर कपूर की दादी का रोल कर लूंगी, लेकिन पिक्चर तो आएगी. लेकिन मेरे बच्चों का बचपन कभी नहीं आएगा. वो एक बार जब चला गया, I'll just have missed it, and I don't want to miss that aspect in my life. I want to enjoy my life to the fullest. रणबीर कपूर के दादी तो खैर डेफिनेटली आप प्लीज मतलब It's a joke, okay? It's a joke. Obviously, we will in fact protest. आजकल protest भी हर चीज पे हो जाती है. हर चीज पे होती है protest. You have every right to protest. It's a free country. Any and everything. Yeah.